आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। स्वागत है आपका धरोहर में, जहां आज हम आपको मध्य प्रदेश के रॉयल किले की कहानी बताएंगे, जो रहस्यों और किंवदंतियों से भरा हुआ है। साथ ही इसके नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। इतिहास के पन्नों में रायसेन का किला अहम स्थान रखता है। इस किले पर 14 बार आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी ये सीना ताने आज भी खड़ा है। यहाँ छुपा है एक रानी के मौत का रहस्य। इन कहानियों से उठाएंगे पर्दा। देखिए रायसेन का रॉयल किला। रायसेन किले की छाव में एक नहीं बल्कि कई राजवंश पले बढ़े। इस किले पर हमेशा आक्रमण होते रहे, क्योंकि रायसेन को मालवा का प्रवेश द्वार माना जाता है। किले के दीवारों पर लिखा एक शिलालेख भी इतिहास के कई पन्ने उजागर करता है। किले की एक एक चट्टान पर अंकित है जय पराजय की गाथाएं। किले पर कभी परमार राजपूत वंश का राज रहा, तो कभी गौंड राजाओं का आधिपत्य रहा। रायसेन नगर को एक हिंदू शासक रायसिंह ने 1143 में बसाया था और उसी समय इस प्राचीन किले का निर्माण हुआ। रायसेन किले का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं, बल्कि कई राजाओं और बादशाहों ने कराया। रायसेन को कभी मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, इसीलिए हमेशा इस किले पर आधिपत्य जमाने के लिए आए दिन आक्रमणों के दौर चलते रहे। रायसेन के प्राचीन किले पर एक नहीं बल्कि कई मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किए। 1233 में इल्तुमिश ने किले पर हमला बोला। 1250 में सुल्तान बलवन ने आक्रमण किया। 1283 में जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के साथ किले पर चढ़ाई कर दी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। 1532 में सुल्तान बहादुर शाह ने भी आक्रमण किया। फिर 1535 में हुमायूं ने किले पर हमला बोला। 1682 में औरंगजेब ने भी किले पर राज करने की कोशिश की। किले की दीवार का एक शिलालेख इतिहास के कई रहस्यों का उद्घाटन करता है। रायसेन ने 1485 के आसपास गयासुद्दीन के शासनकाल में मस्जिद, मदरसे और कई इमारतों के निर्माण भी किए गए। एक और राजपूत सरदार का जिक्र भी मिलता है, जिसका नाम था सिल्हादी। उत्तरी मालवा सिल्हादी के ही कब्जे में रहा। 1531 में सिल्हादी ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को मालवा पर विजय दिलाई। ये एक संयुक्त अभियान था, जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा की सेना भी शामिल थी। मालवा विजय के बाद बहादुर शाह को एहसास हुआ कि सिल्हादी अब शक्तिशाली होता जा रहा है, जो किसी खतरे से कम नहीं है। इसलिए बहादुर शाह ने सिल्हादी को कैद कर लिया। इसके बाद 1532 में बहादुर शाह ने रायसेन किले की घेराबंदी कर दी। ये वो दौर था जब इस किले पर सिल्हादी के भाई लक्ष्मण राय का आधिपत्य था। कुछ समय बाद बहादुर शाह ने किले को पुरनमल के अधीन छोड़ दिया, जिसके बाद 1543 में शेर शाह सूरी ने किले पर कब्जा कर लिया और फिर 1760 में यह किला भोपाल के नवाबों के अधीन हो गया। ऐसे कई राजवंशों की पताका किले पर फहराती है। संतोष मालवीय, IBC 24, रायसेन। भोपाल जिले की सीमा से लगे रायसेन में स्थित किला रायसेन किला के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा किला है जिसका न केवल शानदार इतिहास है, बल्कि ये बहुत खूबसूरत भी है। इसके अलावा किले की दीवारों में शिलालेख भी विद्यमान है। आखिर क्या है रायसेन में रॉयल किले का इतिहास, जो इसे बनाता है खास? देखिए।
रायसेन का किला इतिहास की अनूठी दास्तां है। 11वीं शताब्दी के आसपास बने इस किले पर कुल 14 बार विभिन्न राजाओं शासकों ने हमले किए। तोपों और गोलों की मार झेलने के बाद आज भी ये किला सीना तान कर खड़ा है। यहाँ दफन है अतीत के कई रहस्य। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। इस किले का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। रायसेन का किला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में स्थित एक विशाल ऐतिहासिक इमारत है। ये किला गोंडवाना के उत्तर पश्चिम कोने पर विंध्याचल श्रेणी पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सुंदर दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। लगभग 800 साल पुराने किले में 9 प्रवेश द्वार, किलेबंदी, गुंबद और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की कई इमारतों के अवशेष हैं, जो अब ज्यादातर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये किला मध्य प्रदेश पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और दूर दूर से पर्यटक इस ऐतिहासिक किले की यात्रा पर आते हैं। इतिहासकारों और किले के शिलालेखों के अनुसार रायसेन के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। रायसेन किले का गोंडवाना के सल्लम या सलाम वंश के साथ मजबूत संबंध है, जिन्होंने भोपाल गोंडवाना साम्राज्य में 2 मजबूत किले, किन्नौरगढ़ किला और फतेहगढ़ किला बनवाया है। 16वीं शताब्दी तक ये किला राजपूतों से लेकर मुगलों और भोपाल के नवाबों तक कई शासकों के आधिपत्य में रहा। करीब 800 साल पुराना रायसेन किला एक चट्टान के बाहरी हिस्से पर खड़ा है, जिसमें 9 प्रवेश द्वार, 13 बुर्ज, किलेबंदी, गुंबदों और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से कई इमारतों के अवशेषों के साथ एक विशाल पत्थर की दीवार है। किले की सीमाओं के भीतर बादल महल, रोहिणी महल, इतरादान महल और हवा महल के नाम से 4 महल हैं। खास बात यह है कि किले में 40 से अधिक कुओं के साथ एक सुव्यवस्थित जल प्रबंधन और संरक्षण प्रणाली थी। आसपास के क्षेत्र में भी कई प्राचीन गुफाएं और भित्ति चित्र हैं, जो देश के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में बताते हैं। रायसेन किले की 4 दीवारी में वो हर साधन और भवन हैं जो अमूमन भारत के अन्य किलों में भी हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास भी है जो अन्य किलों पर नजर नहीं आता। ये किला पहाड़ी पर तत्कालीन समय का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और इत्रदान महल का इको साउंड सिस्टम इसे अन्य किलों से तकनीकी मामलों में अलग करता है। वहीं दुनिया की सबसे लंबी चीन की दीवार जैसे ही दीवार भारत में भी है, जो रायसेन जिले के देवरी के पास गोरखपुर के जंगल से बाड़ी के चौकीगढ़ किले तक 15 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी ये दीवार करीब 1000 साल पुरानी है। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, लेकिन संरक्षण के अभाव में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये जूझ रही है। 10वीं-11वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों के हमले से बचने के लिए परमार वंश के राजाओं द्वारा इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनवाई गई ये दीवार भारत की सबसे लंबी दीवार मानी गई है। ये प्राचीन दीवार भोपाल से 100 किलोमीटर दूर बेदी के चौकीगढ़ किले से शुरू होती है, जो रायसेन और नरसिंहपुर जिले की सीमा पर स्थित गोरखपुर गांव तक फैली है। इस दीवार को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर की बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। इसके दोनों ओर विशाल चौकोर पत्थर लगाए गए हैं। हर पत्थर में त्रिकोण आकार के गहरे खांचे बने हुए हैं, जिनसे पत्थरों की इंटरलॉकिंग की गई है। इसकी जुड़ाई में चूना गारा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। गोरखपुर से 8 किलोमीटर दूर मोघा डैम पर इस दीवार का काफी हिस्सा आज भी सुरक्षित है। यही आकर्षण रायसेन किला को मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक बनाते हैं, जो वर्तमान में ASI द्वारा संरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रायसेन किला अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। किले के भीतर बने महल भारतीय शिल्प के उम्दा उदाहरण पेश करते हैं। किले की एक और विशिष्टता उसका जल प्रबंधन है, जिसके साक्ष्य आज भी देखे जा सकते हैं।
किले का एक एक पत्थर नमूना है बेजोड़ कारीगरी का। विशाखाए दरवाजे, झरोके, बरामदे, और ये स्तंभ गवाह हैं अनुपम वास्तुकला के। इस ऐतिहासिक किले के भीतर एक नहीं बल्कि कई महल बने हुए हैं, जिनमें से एक है हवा महल, जो कि 2 मंजिला है। इस महल के प्रवेश द्वार पर की गई शिल्पकारी अद्भुत है। हवा महल के पास ही एक रानी का महल है, जो कि 7 मंजिलों से मिलकर बना है। ये महल 7 भागों में बटा हुआ है। इस महल की 4 मंजिलें तहखाने में बनी हुई है, जबकि 3 मंजिलें ऊपर दिखाई देती है। वहीं किले के बीचों बीच बना है इत्र महल, जो अपने गजब के साउंड इफेक्ट के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही सलहदी की समाधि भी है, जिसे लोग सलाहुद्दीन की दरगाह नाम से जानते हैं। साथ ही रोहिणी महल, बादल महल, धोबी महल के अवशेष भी मिलते हैं। इस ऐतिहासिक किले पर जल प्रबंधन की सदियों पुरानी तकनीक भी देखने को मिलती है। किले पर 4 बड़े तालाब और कई कुंड आज भी मौजूद हैं, जो सिर्फ बारिश के पानी से हमेशा लबालब रहा करते थे। रियासत काल में पहाड़ियों पर बने किलों पर पानी की एक बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन रायसेन के इस किले पर पानी की कभी कमी नहीं पड़ी। किले के मदागन, धोबी मोतिया और डोला डोली तालाबों में हमेशा पानी रहा करता था। इसके साथ ही किले के हर एक महल के नीचे भूमिगत जल संग्रहण कुंड भी हुआ करते थे, जिनके अवशेष आज भी मिलते हैं। इस किले पर कई राजाओं ने राज किया, लेकिन कभी किसी को पानी या अनाज की कमी के कारण हथियार डालने की नौबत नहीं आई। संतोष मालवीय, IBC 24, रायसेन। इस किले के बारे में एक ऐसी कहानी है जो सबसे ज्यादा सुनने में आती है और जो खौफ और आश्चर्य से भरपूर है। उस कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में शासन कर रहे एक राजा ने खुद अपनी ही रानी का सर काट दिया था। साथ ही ये किला 700 राजपूत वीरांगनाओं के जौहर की साक्षी है। रायसेन का किला 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी शान से उसी तरह खड़ा है जैसे पहले था। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। रायसेन फोर्ट का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी थे। कहते हैं शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उन्होंने ये किला जीता था। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था।
उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। जी हाँ, जानकार तो यही बताते हैं कि राजा पूरनमल ने अपनी पत्नी और रानी रत्नावली को बचाने के लिए खुद ही उनका गला काट दिया था। वहीं इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये चित्तौड़ रानी पद्मावती की तरह 3 रानियों ने अपनी जान और आन बचाने के लिए जौहर किया था। किले की इन ऊंची ऊंची दीवारों पर आज भी जौहर की गाथा सुनाई जाती है। दरअसल मुगलों के आक्रमण के दौर में जौहर की इस कहानी के बारे में कम लोग ही जानते हैं। जानकार बताते हैं कि सन 1532 को किले में हुए इस जौहर के कई प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। रायसेन की गजेटियर में भी इस घटना का उल्लेख है। दरअसल गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने रायसेन के राजा सिल्हादी सिल्लादित्य को अपने कैंप में बुलाकर धोखे से मांडू में कैद कर लिया था। रायसेन किला जब रानी दुर्गावती और शिलादित्य के भाई लक्ष्मण राय की देखरेख में था तो इसे घेर लिया। घेराबंदी के बाद भी सुल्तान जब किले में सेंध नहीं मार पाया तब शिलादित्य ने बहादुर शाह से अपने भाई व पत्नी से बात करने की इच्छा जताई। शिलादित्य ने किले में पहुंचकर रानी दुर्गावती और भाई से मंत्रणा की। इसमें ना झुकने और हर हाल में लड़ने का फैसला लिया गया। किले में बारूद की कमी और शत्रु सेना की अधिक संख्या के चलते हार तय थी। इसलिए रानी दुर्गावती ने 700 राजपूतों के साथ जौहर करने का निर्णय ले लिया। अब रानी दुर्गावती और 700 राजपूतानियों के जौहर को 488 साल हो चुके हैं। रानी दुर्गावती मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा की बेटी थी। उनका विवाह रायसेन के तोमर राजा शिलादित्य से हुआ था। बात सन 1532 की है जब रायसेन किले पर राजा शिलादित्य की रानी दुर्गावती ने बहादुर शाह के सामने झुकने की बजाय लड़ने की बात कही थी। दुर्गावती ने मुगलों के सामने घुटने टेकने की बजाय 700 राजपूतानियों के साथ जौहर कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रायसेन का ये किला रहस्यों का भी गढ़ है। किले से जुड़े एक ऐसा रहस्य जानकर बताते हैं कि जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। ये किला दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही खौफनाक हो जाता है। तो क्या है इस खूबसूरत किले की बदसूरत कहानी, आइए जानते हैं। रायसेन का ये किला अपने अंदर कई रहस्य छुपाए खड़ा है। इन ऊंचे ऊंचे पत्थरों में दफन है कई राज, जिसके बारे में जानने के लिए लोग किले के अंदर जाते हैं लेकिन बेरंग ही लौट जाते हैं। कहते हैं राजा के पास बेशुमार दौलत थी जिसमें कई बेशकीमती हीरे, रत्न और एक खास पत्थर भी शामिल था। उन्हीं में से एक था पारस पत्थर, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, बस किस्से कहानियों में सुना और फिल्मों में ही देखा है। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था जो लोहे को सोना बना सकता था। इस रहस्यमयी पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया और वो तालाब किले के अंदर आज भी मौजूद है, जो हमेशा पानी से भरा रहता है। हालांकि अब तालाब का रास्ता बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
वहीं आज भी यहाँ के लोग रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इसे लेकर एक कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आए कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। जो भी पारस पत्थर की तलाश करता है उसके साथ यहाँ कुछ न कुछ गलत जरूर होता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कहीं सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छिपे पारस पत्थर की तलाश में इस किले में पहुंचते हैं, खुदाई करते हैं, जिससे किले की दीवारों को जरूर नुकसान पहुंचता है। जिससे विश्व धरोहर की नींव कमजोर हो रही है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि अगर राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था तो उन्होंने पूरे किले को सोने का क्यों नहीं बना दिया? आखिर क्यों उन्होंने पत्थर और बालू से बने किले का निर्माण कराया? खैर, किले के अंदर पारस पत्थर होने की बात सदियों से चली आ रही है। उसी के चक्कर में लोग यहाँ आते हैं और खाली हवा खाकर चले जाते हैं। वहीं कहा तो ये भी जाता है कि दिन में ये किला जितना खूबसूरत लगता है, रात को उतना ही खौफनाक हो जाता है। रात के सन्नाटे में यहाँ आज भी किसी के होने की आहट सुनाई देती है। इसीलिए सदियों पुराने इस किले को रात होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। रात के वक्त किले के अंदर जाना मना है। फिलहाल तो रायसेन का ये किला कई किंवदंतियों से भरा हुआ है। यहाँ कई राज दफन हैं जो वक्त के साथ धूमिल होते जा रहे हैं। आज जरूरत है इस विरासत को बचाए रखने की, वरना यह खूबसूरत किला कहीं खुद इतिहास न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।